अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारी आज की वीडियो है La divisione in sillabe parte 2। आज हम लोग La divisione in sillabe का पार्ट 2 कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, तो हम डायरेक्टली अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अंदियाम वीडियो। सबसे पहले आ जाता है जी ई डियाग्रामी ए त्रियाग्रामी। अच्छा, इन दोनों को हम लोग कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि ई डियाग्रामी क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे ई त्रियाग्रामी। तो अब हम देखते हैं कि ई डियाग्रामी का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली डियाग्रामी का मतलब होता है दोप्पie lettere, यानी कि दोप्पie lettere का मतलब होता है डबल लेटर्स। तो जो अभी आप लोगों को आई बटन के ऊपर एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, अगर आप वो क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो भी समझ आ जाएगी कि इनकी आवाज़ कैसे निकलती है और इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो अब अभी आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा है कि जो दोप्पie lettere होते हैं, मतलब जो डियाग्रामी होते हैं, वो 7 होते हैं, मतलब वो 7 होते हैं। सबसे पहला है SHE, दूसरे नंबर पर है GNA, फिर GLA, GACA, CHE और लास्ट पर है GE। बेसिकली जो हम लोगों ने ये 7 लफ्ज़ पढ़े हैं, हम इन लोगों को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे लिखे हैं, हम इन्हें वैसे लिखेंगे और इन्हें वैसे ही पढ़ेंगे। और जो आप लोगों को आगे एक प्लस लिखा हुआ है, मतलब उसका साइन बना हुआ है, उसके आगे जो वावल्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली वो वावल्स अगर इन लफ्ज़ों के साथ जुड़ेंगे उनकी उस तरह की आवाज़ निकलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा हुआ है SHE और इसके आगे हम लोग अगर ए लगा देंगे तो वो शे की आवाज़ निकालेगा। और अगर हम लोग पढ़ेंगे SHE और उसके आगे हम लोग लगाएंगे ई तो वो बनेगा शी। मैंने इस आर्गूमेंट के ऊपर एक और वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों को इस आर्गूमेंट की अभी तक समझ नहीं आई है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली जो डियाग्रामी होते हैं वो 7 होते हैं और वो जो अभी आप लोगों को लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो होते हैं। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शीमिया। शीमिया का मतलब होता है बंदर। अगर मुझे शीमिया लफ्ज़ को डिवाइड करना है तो वो मैं कैसे करूँगी। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है SHEMA शिम, फिर है MAEA मियाँ, तो ये बनेगा शीमिया। हम लोग ने पीछे पढ़ा है कि जो डियाग्रामी होते हैं उनके एक तो डबल लेटर्स होते हैं और दूसरी बात ये कि वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो अभी इस केस में भी जो SHE ये है, ये कभी अलग नहीं हो सकता। मतलब ये एक डियाग्रामो है और ये कभी अलग नहीं हो सकता। ये सारे लेटर्स साथ में हम लोगों ने लिखने हैं। SHE वो जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, उसके आगे जो प्लस ए और ई लिखा हुआ है, बेसिकली वो वावल्स हैं जो हम इन लफ्ज़ों के अंदर डाल सकते हैं। मतलब SHE जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा वहाँ पे या तो ए आएगा या फिर ई आएगा। तो इसलिए SHE ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि इन लोगों को साथ में लिखना है। जो M आप लोगों को डबल M नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी डबल कॉन्सोनेंट आए वो हमेशा अलग हो जाते हैं। मतलब जो एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है डबल M, तो एक M पीछे वाले हिस्से के साथ चला गया है और एक M अगले वाले हिस्से के साथ चला गया है। ये भी मैं आप लोगों को बेहतर आगे बताऊंगी। अभी जो मेन बात है वो ये है कि जो शी है वो हम लोगों ने साथ लिखना है क्योंकि वो एक डियाग्रामो है और M जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। डबल कॉन्सोनेंट कभी साथ नहीं रह सकते, इसलिए जो एक कॉन्सोनेंट है वो पीछे वाले हिस्से के साथ जाएगा और दूसरा जो है वो अगले हिस्से के साथ जाएगा। मियाँ भी हम लोगों ने साथ इसलिए लिखा है क्योंकि MAE मतलब जो हमेशा एक कॉन्सोनेंट होता है और एक वावल होता है। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है और 2 वावल्स हैं जो है ई और आ। इसलिए हम लोगों ने इन तीनों लफ्ज़ों को साथ में लिखना है क्योंकि अगर ई के बाद भी कोई कॉन्सोनेंट होता तो फिर वो अलग हो सकता था। अभी वो अलग नहीं हो सकता क्योंकि आगे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। फिर आ जाता है फिलिया। फिलिया का मतलब होता है बेटी। अब हम इस लफ्ज़ को डिवाइड करते हैं FAE। FA जो है वो एक कॉन्सोनेंट है और जो ई है वो एक वावल है, इसलिए ये दोनों लफ्ज़ साथ में मतलब एक सिलाबा इनका बन गया है। फिर लिखा हुआ है GLEA, तो ये बनेगा लिया, तो ये बना फिलिया। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने इसे ऐसे क्यों लिखा है। FAE वो एक सिलाबा है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है और एक वावल है, तो वो तो अलग हो गया, वो तो बिल्कुल सिंपल है। फिर आ जाता है GLE, तो ये जो ली है ये भी एक डियाग्रामो है, मतलब ये कभी अलग नहीं हो सकती, इनको हम अलग नहीं कर सकते ना, हम इन लोगों को अलग पढ़ सकते हैं। इनका जो साउंड है वो हमेशा साथ में निकलेगा, ना कि अलग होके। फिर आ जाता है आ। अगर आ के पहले भी कोई कॉन्सोनेंट होता तो फिर हम उसको अलग कर सकते थे। अभी कोई कॉन्सोनेंट नहीं है तो इन चारों लफ्ज़ों को भी हम लोग साथ में लिखेंगे, तो ये बनेगा फिलिया। अब आ जाता है त्रियाग्रामी।
ट्रिपले लेटरे, यानी कि जो ट्रिपल लेटर्स साथ में लिखे होते हैं हम उसको बोलते हैं इत्रियाग्रामी। ट्रिपल लेटर्स मीन्स कि जो अभी आप लोगों को नीचे 4 लेटर्स नज़र आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई भी अगर 4 लफ्ज़ साथ में लिखे हैं तो हम उनको दियाग्रामी बोल देंगे। जो आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा है GLE ली, फिर आ जाता है S से GE तो ये बनेगा शी, फिर आ जाता है GE तो ये बनेगा घी, फिर आ जाता है GE तो ये बनेगा घी। यहाँ पे भी वही बात जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जो प्लस और आगे लेटर्स लिखे हैं वो बेसिकली GLA लगा देंगे तो वो बनेगा गला, और फिर ऐसे ही GLA तो वो बनेगा गले। मतलब इस सिर्फ जो मैंने आगे प्लस लिख के आगे जो वावल्स लिखे हुए हैं मतलब लेटर्स लिखे हुए हैं वो बेसिकली अगर GL आप लोगों को साथ में मिलता है तो उसके आगे हम लोग जो 5 वावल्स हैं उनमें से कोई लफ्ज़ लगा सकते हैं। मींस के यहाँ पे अब एग्जांपल हम देख लेते हैं कि लिखा हुआ है शार्पा, तो ये बना है S से GER शर PA शार्पा। शार्पा का मतलब होता है स्कार्फ। तो यहाँ पे SHE ये तो हम वैसे ही अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक त्रियाग्रामो 3 लफ्ज़ जो हैं वो साथ में लिखे हैं, इसलिए हम लोग इसे अलग नहीं कर सकते। AR वो भी हम लोग अलग नहीं कर सकते क्योंकि मुझे हमेशा पहले एक कॉन्सोनेंट चाहिए उसके बाद एक वावल चाहिए, ना कि पहले वावल और फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट। इसलिए हम लोगों ने इन सब लफ्ज़ों को साथ में लिखा है क्योंकि SHE ये तो बना शी और ये एक दियाग्रामो है वो अलग नहीं हो सकता है। और जो आ और एर्रे हैं, आ जो है वो एक वावल है और जो एर्रे है वो एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे भी पहले हमें एक कॉन्सोनेंट चाहिए बाद में एक वावल चाहिए, इसलिए हम इन 5 लफ्ज़ों को साथ में लिखेंगे। बनेगा शर और फिर आ जाता है PA जो बनेगा पा। तो यहाँ पे जो P है वो एक कॉन्सोनेंट है और जो A है वो एक वावल है, इसलिए ये बिल्कुल सिंपल है। मतलब पहले हमें एक कॉन्सोनेंट चाहिए उसके बाद एक वावल चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, इसलिए हम लोगों ने इन्हें अलग लिखा है। तो ये बना शार्पा यानी कि स्कार्फ। हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि जो दियाग्रामी होते हैं वो 7 होते हैं और वो डबल लेटर्स वाले होते हैं। जो त्रियाग्रामी होते हैं वो ट्रिपल लेटर्स वाले होते हैं, मतलब उनके साथ 3 लफ्ज़ जो होते हैं 3 लेटर्स जुड़े हुए होते हैं और वो सिर्फ 4 हैं। अब आ जाता है लेदोप्पियो कॉन्सोनांती। लेदोप्पियो कॉन्सोनांती का मतलब होता है जो डबल कॉन्सोनेंट होते हैं साथ में लिखे, जो मैंने आपको पीछे भी बताया है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारी एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहला है कोल्ला। कोल्ला का मतलब होता है ग्लू। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोल्ला लफ्ज़ को हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है COLA, तो ये बनेगा कोल। LA तो ये बनेगा ला, तो ये बना कोल्ला। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि जो डबल L है हम लोगों ने उनको डिवाइड कर दिया है। मतलब एक L जो है वो पहले लफ्ज़ के साथ चला गया है, मतलब पहला जो है वो सिलाबा उसके साथ चला गया है, और जो दूसरा L है वो दूसरे सिलाबे के साथ चला गया है। तो ये बन जाता है 2 सिलाबे, मतलब इस लफ्ज़ के 2 सिलाबे बन गए हैं, एक है कुल और दूसरा है ला। तो सिंपली ये होता है दोप्पियो कॉन्सोनांती में कि जहाँ पे भी आप लोगों को डबल कॉन्सोनेंट नज़र आए वहाँ पे आप लोगों ने उस लफ्ज़ को डिवाइड कर देना है। एक जो L है वो पहले लफ्ज़ के साथ चला जाएगा और जो दूसरा है वो अगले लफ्ज़ के साथ चला जाएगा। फिर आ जाता है पाला। पाला का मतलब होता है बॉल। देखते हैं कि इसे डिवाइड कैसे करेंगे। PALA पल, LA ला, पाला। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाती है कि हमें पहले कॉन्सोनेंट चाहिए फिर हमें एक वावल चाहिए, तो ये बनेगा एक सिलाबा। पर अगर हमारे पास 2 कॉन्सोनेंट हैं लिखे हुए उस लफ्ज़ के अंदर तो हम लोगों ने इसे डिवाइड करना है। तो इसलिए जब वो डिवाइड होगा लफ्ज़ तो एक जो कॉन्सोनेंट होगा जो भी इस केस में L है वो पहले लफ्ज़ के साथ जाएगा और जो दूसरा है वो अगले वाले लफ्ज़ के साथ जाएगा। जो दोप्पियो कॉन्सोनांती होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। जहाँ पे भी आप लोगों को डबल L, डबल M, डबल T या कोई भी कॉन्सोनेंट जो डबल हो वो नज़र आए तो बस आप लोगों ने उस कॉन्सोनेंट को जो डबल हो उसको डिवाइड कर देना है। अच्छा जी, फिर आ जाता है la S। La S sta sempre con la consonante che viene dopo। इसका मतलब होता है कि जो S होता है वो हमेशा किसी कॉन्सोनेंट के साथ लिखा जाता है। यानी कि अब हम एग्जांपल देखते हैं जो नीचे लिखा हुआ है SPA स्पा, STA स्टा, SGA तो ये बनेगा स्का। फिर आ जाता है STRA स्त्रा, SBA ज़बा।
से जो पहली हम लोग एग्जाम्पल है वो ये है कि एस से पी, मतलब ये जो दो लफ्ज़ हैं ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं। जो एस होता है वो हमेशा अगले जो कॉन्सोनेंट होता है, मतलब इस केस में जो पी है उसके साथ मिलेगा। वो कभी एस जो है वो कभी अलग नहीं हो सकता। मतलब एस जो है वो हमेशा दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ लिखा जाएगा। मतलब एस के बाद जो कॉन्सोनेंट आ रहा है उसके साथ ही हम लोग उसे लिखेंगे। तो बस आप लोगों को ये याद रखना है कि जहाँ पे भी आप लोगों को एस नज़र आए उसको हम लोगों ने जो अगला कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ ही जोड़ के लिखना है, हम उसको कभी अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है माएस्त्रा। माएस्त्रा का मतलब होता है टीचर। माएस्त्रा लिखा हुआ है तो ये बनेगा फीमेल टीचर। अगर माएस्त्रो लिखा हुआ हो तो वो एक मेल टीचर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माएस्त्रा यानी कि फ़ीमेल टीचर। तो मुझे अगर माएस्त्रा लफ्ज़ को डिवाइड करना है तो हम उसे ऐसे डिवाइड करेंगे, MAE माए, SATRA स्त्रा, तो ये बनेगा माएस्त्रा। मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ रिपीट की है कि जो होता है हमारा वॉवल वो कभी कॉन्सोनेंट के पहले नहीं आ सकता है, इसलिए हम लोगों ने आए को साथ में लिखा है और माए जो है वो एक लफ्ज़ बन गया, मतलब वो एक सिलाबा बन गया है। और जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि जो एस होता है वो हमेशा जो दूसरा उससे बाद वाला जो लेटर होता है उसके बाद वाला जो कॉन्सोनेंट होता है उसके साथ मिलता है, इसलिए हम लोगों ने एस से ती इनको भी साथ में लिखा है। तो ये बना स्त्रा, क्योंकि एस से ती एर ये तीनों कॉन्सोनेंट है और जो ए है जो हम इटालियन में जिसको आ बोलते हैं वो एक वावल है। जो वावल होता है हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में जो तीन कॉन्सोनेंट है वो अलग नहीं लिखे जा सकते हैं, इसलिए हम इन चारों लफ्ज़ों को साथ में लिखेंगे। क्योंकि जो एस से ती एर है वो कॉन्सोनेंट है और वो कभी भी अलग नहीं लिखे जा सकते। उसके बाद मुझे कोई वावल चाहिए है ताकि मैं उसका जो है सिलाबा बना सकूं, उसको मैं डिवाइड कर सकूं सिलाबा के अंदर, इसलिए हम लोगों ने इन चारों लफ्ज़ों को साथ लिखा है। तो ये बना है माएस्त्रा। अच्छा जी, फिर आ जाता है कंसोनांती ची कू। जहाँ पे भी आप लोगों को किसी लफ्ज़ के अंदर ची और कू नज़र आए हमेशा मैंने उसको भी डिवाइड करना है। मतलब ची को मैंने पहले लफ्ज़ के साथ जोड़ देना है और जो कू होगा उसको मैंने अगले लफ्ज़ के साथ जोड़ देना है। फ़ौरन से इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक्वा। एक्वा का मतलब होता है पानी। तो अगर मुझे एक्वा लफ्ज़ को डिवाइड करना है तो मैं उसे ऐसे डिवाइड करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ची और कू होता है वो हमेशा अलग लिखे जाते हैं। मतलब जो ची है वो पहले आ जाएगा और जो कू है वो अगले लफ्ज़ के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है आ ची, तो ये बनेगा अक। फिर आ जाता है कू, ऊ आ, क्वा, अक्वा। ये बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। फ़ौरन से बंदा याद कर लेता है कि जहाँ पे भी जिस लफ्ज़ के अंदर भी ची कू लिखा हुआ होगा वो हमेशा अलग होंगे, वो हमेशा मुझे सेपरेट करने होंगे। अच्छा जी, फिर आ जाता है ले कंसोनांती ई, एम, एन, R seguite da un'altra consonante si separano। इसका मतलब होता है कि जो आप लोगों को चार लफ्ज़ ऊपर नज़र आ रहे हैं, अगर उससे पहले या उसके बाद मुझे कोई भी कॉन्सोनेंट नज़र आता है तो मैं इन लफ्ज़ों को भी सेपरेट कर दूँगी। हम फ़ौरन से एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है कोल्टेलो। कोल्टेलो का मतलब होता है छुरी या चाकू। अब मुझे अगर इस कोल्टेलो लफ्ज़ को डिवाइड करना है तो हम इसे ऐसे डिवाइड करेंगे, COL कोल, TAL तेल, तो ये बना कोल्टेल। फिर आ जाता है LO लो, कोल्टेलो। तो यहाँ पे लिखा है LA और T। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जो LA, MA, NA, RA वाले जहाँ पे भी ये कॉन्सोनेंट आपको नज़र आए हम लोगों ने उन कॉन्सोनेंट को अलग कर देना होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि LA और T जो है वो दोनों कॉन्सोनेंट है और L के बाद एक और कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों लफ्ज़ सेपरेट हो जाएंगे। तो ये बनेगा कोल तेल और फिर बनेगा लो। तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था दोप्पी कॉन्सोनांती, मतलब जो डबल कॉन्सोनेंट होते हैं वो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल एल। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाती है कि मुझे जो जहाँ पे भी डबल कॉन्सोनेंट हो मुझे उसको अलग करना होता है, इसलिए हम लोगों ने इस लफ्ज़ को अलग कर दिया, इस लफ्ज़ को हम लोगों ने सेपरेट डिवाइड कर दिया है। फिर आ जाता है कंचेलो। कंचेलो का मतलब होता है गेट। तो अब मुझे अगर इस लफ्ज़ को डिवाइड करना है तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे, CAN कन, CAL चल, कंचेल, LO लो, कंचेलो। तो ये भी वही चीज़ है कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो
एन के आगे या उसके जो पीछे कोई भी अगर दूसरा कॉन्सोनेंट आता है तो वो लफ्ज़ डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने एन ने और ची को डिवाइड कर दिया है। फिर आ जाती है बात डबल एल की। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी डबल कॉन्सोनेंट होंगे वो सेपरेट होंगे, तो दैट्स वाई। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो ये है पार्को। पार्को का मतलब होता है पार्क। तो अगर मुझे इस लफ्ज़ को डिवाइड करना है तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे, PAR, पर ची ओ को, पार्को। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जहाँ पे भी जिस भी लफ्ज़ के अंदर हमें आर नज़र आए और उसके बाद हमें फ़ौरन से कोई कॉन्सोनेंट और नज़र आए या उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट नज़र आए तो वो अलग हो जाएंगे। तो दैट्स वाई इसको भी हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है। और जो ची ओ लिखा हुआ है वो ओबियसली पहले हम लोगों ने कॉन्सोनेंट रखना है, उसके बाद एक वावल रखना है, जो मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। आर्गूमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, यूज़फुल है उन लोगों के लिए जिनको ज़ुबान नहीं आती है और उन लोगों के लिए भी जिनको ज़ुबान आती है पर उनसे सही तरह से बोला नहीं जाता है। ये बार बार रिपीट करती हूँ लफ्ज़ों को, ताकि अगर आपको पहले समझ नहीं भी आई है तो अब आपको उस चीज़ की समझ आ जाए। अच्छा जी, अब हमारी वीडियो का तकरीबन एंड होने वाला है। बस ये लास्ट जो है आर्गूमेंट है, उसके बाद हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी और ये चैप्टर बंद हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती है तो आप इन वीडियोस को बार बार देखें, ताकि अगर कुछ मिस हो भी गया है तो आप उसको फ़ौरन से पिक कर लें और आप अच्छे से फिर बोल सकें और जल्द से जल्द ज़ुबान सीख सकें। लास्ट पे जो है वो ये है, le consonanti semplici fanno sillaba con la vocale che segue। ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। हम फ़ौरन से एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिखा हुआ है तावोलो। तावोलो का मतलब होता है मेज़, टेबल। तो मुझे अगर इसको डिवाइड करना है तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। ऐसे सिंपल है कि पहले जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद एक वावल लिखा हुआ है। जो कॉन्सोनेंट है वो है टी और फिर है आ, तो ये बनेगा ता। फिर आ जाता है VO, वो, तावो, LAO, लो, तावोलो। तो बिल्कुल सिंपल है ये कि पहले एक कॉन्सोनेंट देन एक वावल, फिर एक कॉन्सोनेंट फिर एक वावल और ऐसे ही। तो जहाँ पे भी आप लोगों को पहले कॉन्सोनेंट फिर वावल फिर कॉन्सोनेंट फिर वावल इस तरह के लफ्ज़ मिले तो उनको हम लोगों ने सिंपली ऐसे डिवाइड करना है। फिर आ जाता है मातीता। मातीता का मतलब होता है पेंसिल। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल है, MA मा, TE ती, माती, TAता, मातीता। फिर आ जाता है पाने। पाने का मतलब होता है ब्रेड। और अगर मुझे इस लफ्ज़ को डिवाइड करना है तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे, PA NA ने, पाने। तो सिंपली मैंने क्या किया है कि मैंने पहले एक कॉन्सोनेंट लगाया है, उसके बाद एक वावल लगाया है, तो वो बन जाता है एक सिलाबा। देन उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है और फिर एक वावल है, तो वो बन जाता है एक और सिलाबा। तो ये बेसिकली 2 सिलाबा जो होते हैं वो बन के हैं एक लफ्ज़ के। सिलाबा का जो बेसिक लफ्ज़ का मतलब होता है वो ये होता है कि आपका लफ्ज़ जितनी बार डिवाइड होगा ना, जितनी बार मतलब अगर ये पाने जो लफ्ज़ है ये 2 दफ़ा डिवाइड होगा तो मैं बोलूँगी कि ये 2 सिलाबे बन गया, मतलब कि 2 दफ़ा डिवाइड हो गया है। अगर जो तावलो या फिर मतीता लिखा हुआ है ये लफ्ज़ 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है तो मैं बोलूँगी कि 3 सिलाबे इसके बन गए हैं एक लफ्ज़ के। तो बस ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को ये लेसन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट दफ़ा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। तो फिर मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was